Good morning, student. Today we are studying chapter number 6 in your civics book, and the chapter name is Rural Administration. अब इस चैप्टर का नाम है रूरल मीन्स गांव का, एडमिनिस्ट्रेशन मीन्स प्रशासन। तो गांव में प्रशासन किस तरह से होता है, किस तरह से वर्क करता है, वो हम इस लेसन में स्टडी करेंगे। क्लियर स्टूडेंट? अब यहाँ पर देखिए, सबसे पहले एक ड्राइंग दी हुई है जिसमें दो लोग आपस में ऐसा लग रहा है कि लड़ रहे हैं। तो क्या मैटर है, एक स्टोरी के थ्रू इसको समझाया गया है। तो सबसे पहले हम इसी से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर तो मोहन इज़ अ फार्मर, यहाँ पर मोहन दिया हुआ है, स्टोरी में कैरेक्टर है, वो एक किसान है। हिज फैमिली ऑन अ स्मॉल एग्रीकल्चर फील्ड, उसकी फैमिली का एक छोटा सा खेत है। विच दे हैव बीन फार्मिंग फॉर मैनी ईयर, जिस पर ये बहुत सालों से क्या कर रहे हैं, खेती बाड़ी कर रहे हैं। अब यहाँ पर इसके पास में एक रघु का भी फील्ड है जो कि इससे एक छोटे से बंद से सेपरेट है। बंद मीन्स यहाँ पर देखिए ये लिखा हुआ है बंद। बंद मीन्स एक, जब दो फार्म होते हैं, सपोज एक फार्म ये है, दूसरा फार्म ये है, तो इसके बीच में एक छोटी सी हम बाउंड्री बना देते हैं जिसे हम बंद कहते हैं। तो इस बाउंड्री से ये दोनों सेपरेट हैं। क्लियर स्टूडेंट? वन मॉर्निंग मोहन नोटिस दैट रघु हैज शिफ्टेड द बंद बाय अ फ्यू फीट। अब एक दिन सुबह जब मोहन उठा तो उसने देखा कि जो रघु है उसने क्या किया है, अपनी बाउंड्री शिफ्ट कर ली है। मीन्स कैसे कर ली है, जैसे ये एक फील्ड है, दूसरा ये फील्ड है, ये एक रघु का है, एक ये है। तो रघु ने क्या किया, अपनी बाउंड्री को इस तरह से थोड़ा सा आगे शिफ्ट कर लिया। मीन्स मोहन के एरिया में उन्होंने अपनी बाउंड्री को आगे बढ़ा दिया है। क्लियर स्टूडेंट? देन सो ही हैड मैनेज टू टेक ओवर सम मोहन्स लैंड एंड इंक्रीज द साइज ऑफ हिज ओन लैंड। अब उसने क्या किया, खुद की जो लैंड है, उसका फील्ड है, उसकी साइज़ बढ़ाने के लिए मोहन के लैंड में उन्होंने बंद को, मतलब मोहन की ज़मीन को उन्होंने अपने अंडर में ले लिया। मोहन इससे बहुत गुस्सा हुआ, बट ही आल्सो अ लिटिल फ्राइटेंड मीन्स, लेकिन वो थोड़ा सा क्या हुआ था, डरा हुआ भी था। अब डरा हुआ क्यों था? क्योंकि रघु की जो फैमिली है उसके पास बहुत सारे, इस फील्ड के अलावा, इस खेत के अलावा भी बहुत सारे खेत हैं, और उसके जो अंकल हैं, जो उसके अंकल है वो क्या है, गांव के सरपंच है। तो सरपंच होने के कारण उसके पास क्या है, पावर भी है। एंड इवन सो ही वो उस पावर का यूज़ रघु बहुत करता है ना। तो फिर भी उसने क्या किया, करेज किया, खुद की हिम्मत जुटाई। सो ही प्लग अप हिज करेज, उसने खुद की हिम्मत जुटाई और रघु के घर गया, है ना। हिम्मत जुटाकर फिर भी वो रघु के घर गया, मतलब वो जानता था कि रघु क्या है, पावरफुल पर्सन है, फिर भी उसने अपनी हिम्मत जुटाई और रघु के घर गया। अब दोनों के बीच में कहासुनी हो गई, है ना। इनके बीच में कैसा हो, बहुत कहासुनी हुई, और रघु ने मना कर दिया ये मानने से कि जो बाउंड्री है उसने बढ़ाई है, उसने मना कर दिया। और उसने अपने हेल्पर को बुलाया, है ना, और उस पर चिल्लाना, मोहन पे चिल्लाना स्टार्ट कर दिया, और उसे मारना भी स्टार्ट कर दिया। अब उसके जो नेबर्स थे उन्होंने इन लोगों का कम्युनिकेशन सुना, और वहाँ पर क्या हुआ, भीड़ इकट्ठी हो गई। क्लियर? तो वहाँ पर भीड़ इकट्ठी हो गई। वहाँ पर भीड़ इकट्ठी होने से वो लोग जो थे, रघु जो पावरफुल पर्सन था, उसके कारण मोहन को वो मारने लगे और उसे वो बाहर ले गए। अब वो बुरी तरह से, जो मोहन था वो बहुत बुरी तरह से हर्ट हो चुका था, और उसे पहले तो फर्स्ट एड किया गया, उसे फर्स्ट एड दिया गया। उसके जो नेबर्स थे, उसके जो पड़ोसी थे, उन्होंने पहले फर्स्ट एड दिया उसे, क्योंकि उसे मारा पीटा गया था तो उसे चोट आ गई थी। हिज फ्रेंड ऑल्सो रन द विलेज पोस्ट ऑफिस। उन्होंने, जो उसके जो फ्रेंड थे, उन्होंने थोड़ा सा पोस्ट ऑफिस की तरफ गए, सजेस्ट दैट दे गो टू द लोकल पुलिस स्टेशन। अब उन्होंने, जो उसके फ्रेंड्स थे, उन्होंने बोला कि तुम्हें अब इतनी मारपीट हुई है तो कहाँ जाना चाहिए, एक पुलिस स्टेशन में जाना चाहिए और अपनी रिपोर्ट फाइल करनी चाहिए, मतलब अपनी रिपोर्ट लिखवानी चाहिए। बट अदर्स जो थे वो डाउटफुल थे। डाउटफुल क्यों थे? क्योंकि वो ये सोच रहे थे कि ये एक अच्छा आइडिया नहीं है। क्यों नहीं है? बिकॉज दे फेल्ट
दे वुड वेस्ट अ लॉट ऑफ मनी। क्या होगा, वो ये सोच रहे थे कि एक अच्छा आइडिया नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इससे क्या होगा, सिर्फ मनी वेस्ट होगी, बहुत सारा पैसा लगेगा और कुछ भी हाथ में नहीं आएगा। सम पीपल सेड, कुछ लोगों ने कहा कि जो रघु की फैमिली है वो ऑलरेडी, उनका कांटेक्ट किससे है, पुलिस स्टेशन से उनका ऑलरेडी कांटेक्ट है, मतलब पावरफुल पर्सन है, तो वो सभी लोगों को बहुत अच्छे से जानते हैं। तो अब इसके कारण उन्हें FIR दायर करने या अपनी रिपोर्ट फाइल करने नहीं जाना चाहिए। आफ्टर मच डिस्कशन, बहुत सारा इस पर डिस्कशन हुआ और ये डिसाइड किया गया कि मोहन, क्या हुआ, मोहन जाएगा कुछ नेबर्स को लेकर इस चीज़ की रिपोर्ट फाइल करने को। क्लियर? तो मोहन ने डिसाइड किया कि हम रिपोर्ट फाइल करेंगे। ठीक है, तो अब हमारा पेज टर्न करते हैं और आगे बढ़ते हैं। अब जब ये तो अभी हो गया कि वो थाने जाएगा, अब हम देखते हैं कि पुलिस थाने का क्षेत्र कैसा होता है, एरिया क्या होता है पुलिस थाने का। मीन्स अब हम इसमें देखेंगे कि पुलिस किस तरह से वर्क करती है, कौन सा एरिया में पुलिस वर्क करेगी और किस एरिया में वर्क नहीं करेगी। क्लियर? तो अब देखिए, ऑन द वे ऑफ द पुलिस स्टेशन, जब पुलिस स्टेशन का जो रास्ता था उसका नेबर ने पूछा कि क्या तुम इसमें कुछ मनी खर्च होगी, वाई डोंट वी स्पेंड सम मोर मनी एंड गो टू द मेन पुलिस स्टेशन इन द टाउन। वो जो बोल रहा है कि हम क्यों नहीं थोड़ी से और पैसा खर्च करें और कहाँ चले जाएं, जो हमारा शहर है उस पुलिस स्टेशन में चले जाएं। मतलब यहाँ रघु पावरफुल है, तो ऐसा करते हैं हम टाउन, जो हमारा सिटी का जो मेन पुलिस स्टेशन है, हम उसमें चलते हैं। तो अब देखिए वो कैसे कहता है, इट इज़ नॉट अ क्वेश्चन ऑफ मनी। उसने बताया कि ये मनी का मैटर नहीं है कि पैसा लग रहा है। वी कैन रजिस्टर अ केस ओनली इन दिस पुलिस स्टेशन बिकॉज आर विलेज कम्स इन इट्स एरिया ऑफ वर्क, एक्सप्लेन मोहन। मोहन ने बोला कि ये मनी का क्वेश्चन नहीं है, कि ये ऐसा नहीं है कि मैटर कर रहा है कि इसमें मनी लगेगी तो हम दूसरे पुलिस स्टेशन में चले जाएं। ये ऐसा है कि जो हम जहाँ रहते हैं हम वहीं पर, वहाँ जो पुलिस स्टेशन होता है, हमें वहीं पर अपनी रिपोर्ट फाइल करनी पड़ती है। मोहन ने क्लियर किया कि ये मतलब हम जहाँ जिस एरिया में रह रहे हैं उसी एरिया का पुलिस स्टेशन हमारी प्रॉब्लम सॉल्व करेगा। एवरी पुलिस स्टेशन हैज़ अ एरिया डेट कम्स अंडर इट्स कंट्रोल। मतलब हर एरिया का एक पुलिस स्टेशन होता है और वो उसी के कंट्रोल में रहता है। ऑल पर्सन इन डेट एरिया कैन रिपोर्ट केस और इन्फॉर्म द पुलिस अबाउट एनी थेफ्ट। मतलब जितनी भी एक्सीडेंट हो रहा है, इंजरी हो रही है, फाइटिंग हो रही है, इन सब की रिलेटेड अगर रिपोर्ट हमें करनी है तो हम हमारे पर्टिकुलर एरिया में जो पुलिस स्टेशन है सिर्फ वहीं कर सकते हैं। क्लियर? इसके अलावा हम सोचें कि हम किसी और एरिया में चले जाएं तो वो पॉसिबल नहीं होता है। तो जितनी भी पुलिस जो रहती है वो ही पूरा जितना भी पुलिस है उस एरिया की वो ही इन्वेस्टिगेट करेगी और उसके खिलाफ जितना भी एक्शन लेना है वहाँ की पुलिस ही लेगी। क्लियर स्टूडेंट? तो इसमें हमने देखा कि एक पर्टिकुलर एरिया होता है, उसी एरिया में हम जाकर हमारी FIR दर्ज कर सकते हैं, हमारी रिपोर्ट फाइल कर सकते हैं। ऐसा नहीं होता कि हम किसी भी एरिया में जाएं और कहीं पर भी पुलिस स्टेशन में हमारी रिपोर्ट या हमारी जितनी भी लड़ाई झगड़े हैं उनकी जाकर रिपोर्ट लिखा ले। मीन्स हर एक एरिया का एक पुलिस स्टेशन फिक्स होता है। अब हमने तो एरिया तो देख लिया पुलिस स्टेशन, अब देखते हैं द वर्क एट द पुलिस स्टेशन। मतलब पुलिस स्टेशन में होने वाला काम, मतलब पुलिस स्टेशन में किस तरह से काम किया जाता है। तो व्हेन दे रीच द पुलिस स्टेशन, जब वो कहाँ पहुँच गए हैं, पुलिस स्टेशन पहुँच गए हैं। मोहन वेंट टू द पर्सन इन चार्ज, स्टेशन हाउस ऑफिसर, SHO को हम कहते हैं स्टेशन, वहाँ का जो पुलिस स्टेशन का इंचार्ज होता है वो SHO होता है और उसका फुल फॉर्म होता है स्टेशन हाउस ऑफिसर। वो वहाँ पर उसके पास गया, उस पर्टिकुलर SHO के पास गए और उनसे बोला, जो भी हुआ था उसके बारे में बताया। ही ऑल्सो सेड डैट ही वॉन्टेड टू गिव द कंप्लेंट इन राइटिंग, और उसने ये भी कहा कि मैं मेरी कंप्लेंट को किस में देना चाहता हूँ, राइटिंग में देना चाहता हूँ। मतलब मेरे साथ जो भी हुआ मैं रिटर्न में उसको देना चाहता हूँ। द SHO रूडली ब्रश हिम, मीन्स जो SHO था उसने बड़ी बेरुखी से कहा कि
उसके पास जो छोटी मोटी जो शिकायत है ना, इसके लिए टाइम नहीं है, समय नहीं है, ये वेस्ट ऑफ टाइम है। इतनी छोटी छोटी सी लड़ाइयों के लिए उसके पास टाइम नहीं है, ये वेस्ट ऑफ टाइम है। उन्होंने इस तरह से उसकी जो कंप्लेंट थी उसको रिफ्यूज़ करने की कोशिश की। तो अब जो मोहन है वो क्या एक्शन लेता है, मोहन ने, जस्ट अ मिनट, हाँ जी, अब देखिए जो मोहन है, अब उसने क्या किया, अपनी इंजरीज दिखाई है, उसकी जितनी भी इंजरीज हुई थी वो उसने, मोहन ने दिखाई है कि किस तरह से वो घायल हुआ है, और पूरा मामला घाव दिखाया। तब भी क्या हुआ, जो एसएचओ था उसने उस पर, मोहन पर बिलीव नहीं किया कि मोहन के साथ ऐसा कुछ हुआ है। अब मोहन परेशान हो गया है ना, मोहन क्या हो गया, परेशान हो गया, और उसने, वो नहीं जानता था कि अब उसे समझ में नहीं आ रहा था क्या करना चाहिए। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि उसकी रिकॉर्ड में उसकी कंप्लेंट क्यों नहीं रिकॉर्ड की जा रही है। तो ही वेंट एंड कॉल हिज नेबर्स। अब वो कहाँ गया, उसके नेबर्स के पास गया और उसको सारी बात बताई, और वो और उसके नेबर्स मिलकर कहाँ गए हैं, ऑफिसर के ऑफिस में गए हैं। उन्होंने क्या किया, अब उस ऑफिसर के साथ स्ट्रांगली आर्ग्यू किया, बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली आर्ग्यू किया कि आप हमारी कंप्लेंट क्यों नहीं फाइल कर रहे हो। देन मोहन और उन सब ने मोहन का फेवर लिया, जो उसके नेबर्स थे उन सब ने, उन्होंने मोहन का फेवर लिया कि लिख के, मतलब इतनी गंभीर चोटें आई हैं। उन्होंने, नेबर ने बताया कि उनकी आंखों के सामने मोहन को पीटा गया है, और अगर वो उसे नहीं बचाते तो कुछ ज़्यादा गंभीर ये मामला हो सकता था, इंजरीज वेरी सीरियस हो सकती थी, सीरियस इंजरीज आ सकती थी। तो उन्होंने ये बताया कि हमारे सामने ही पीटा गया है, और उन्होंने इंसिस्ट किया है कि इस मामले को दर्ज किया जाए, रजिस्टर किया जाए। और फाइनली क्या हुआ, ऑफिसर एग्री हुआ कि हाँ ये मामला अब मुझे दर्ज करना पड़ेगा। मोहन को जो है उसने रिपोर्ट लिख के देने को कहा। देन जो थानेदार ने है उससे प्रॉमिस किया कि नेक्स्ट डे वो एक कांस्टेबल को साइन करेगा, है ना, एंड इन्वेस्टिगेट करेगा कि क्या वहाँ का मामला हुआ है। तो इस टॉपिक में अभी तक हमने इस स्टोरी में जाना है कि पुलिस वाला जस्ट रघु का जान पहचान वाला था, तो वो एकदम से रिपोर्ट लिखने को रेडी नहीं हुआ था। देख इंसिस्ट किया गया, उसे लगा कि उसके पास, मोहन के पास सारे गवाह हैं जो ये प्रूव कर रहे हैं कि रघु के साथ गलत हुआ है। देन उन्होंने उनकी रिपोर्ट को दर्ज किया है। अब हम देखते हैं, अब हम इससे जो नेक्स्ट वीडियो रहेगा हमारा, जो आगे जो नेक्स्ट है टॉपिक, वो हम देखते हैं कि होता क्या है, मेंटेन कैसे किया जाता है रिकॉर्ड को। तो उसके लिए हम मेंटेन द लैंड रिकॉर्ड और इससे रिलेटेड नॉलेज के लिए हम हमारा नेक्स्ट वीडियो देखेंगे, और उसमें ये सारा हम स्टडी करेंगे। क्लियर चिल्ड्रन, स्टूडेंट? तो अभी इतना ही इस वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। गुड बाय।